आइए बढ़ते आगे और वक्त है आपके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर बताने का। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव होने की तैयारी में, कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने की तैयारी में, और ये किए जा रहे हैं मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। तरुण, बताएं क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ एक्शन होने जा रहा है, जरा सेबी की शक्ति किस तरह से होने वाली समझाएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि आज तक एक्सचेंजेस या मार्केट इंटरमीडिएट्स का फिजिकल इंस्पेक्शन होता था, लेकिन अब सेबी ने कंपनीज का भी फिजिकल इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। जो 2020 के अंदर एक रेगुलेशन लेकर आए थे कि जो भी आपकी यूपीएसआई जो इंफॉर्मेशन है उसको स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस में रखना है, उसको एसडीडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उस फॉर्म में रखना है। और अब एक्सचेंजेस को निर्देश दिए गए हैं, बीएसई एनएसई दोनों को निर्देश दिए गए हैं कि दिसंबर तक टॉप 200 कंपनीज का जो स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस है उनकी जांच करें, क्या कंपनीज ने प्रॉपर तरीके से उसका कलेक्शन किया है या नहीं। और मार्च तक ये टारगेट दिया गया है टॉप 400 कंपनीज का। और कुछ कंपनियों की जांच, एक देश की बड़ी होटल कंपनी की जांच ऑलरेडी हो चुकी है और एक बड़ी केमिकल कंपनी की जांच ऑलरेडी एसडीडी के मैटर में हो चुकी है। लेकिन अब सेबी ऐसा क्यों कर रहा है? सेबी ये जानना चाहता है कि जो एसडीडी का जो कलेक्शन है वो सही से हुआ है नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ केसेस में सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग में कोर्ट केसेस में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। तो एक एविडेंस तैयार हो, तरीके से केस तैयार हो, इस वजह से एसडीडी का जो है इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और देश पहली बार सेबी फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहा है कंपनीज का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कंपनियों के फिजिकल इंस्पेक्शन किए जाएंगे। अब तक जो सेबी के ऑफिसर्स हैं वो आमतौर पर मार्केट इंटरमीडिएट्स यानी कि ब्रोकर्स हुए, एक्सचेंजेस हुए, डिपॉजिटरीज हुई, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हुए, वहीं पर जाते थे। लेकिन अब कंपनियों के पास भी जाना शुरू करेंगे। तरुण, ये आप ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? बिल्कुल सर, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दिसंबर तक 200 कंपनीज को कंप्लीट करना है। देश की टॉप 200 कंपनीज को बीएसई एनएससी के जो ऑफिसर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एक परफॉर्मा के साथ जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आप, क्योंकि सर यूपीएसआई की इंफॉर्मेशन जिसके साथ भी शेयर की जाती है उसका डेटा रखना होता है। यदि मान लीजिए कोई रिजल्ट किसी कंपनी का है तो वो किस किस को पता है, उसका पैन कार्ड, वो इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हुई, किस किस के साथ शेयर की गई, उन सभी का डेटा एसडीडी में रखना पड़ता है। इसी वजह से ये कंपल्सरी प्रोविजन है कंपनीज के लिए। लेकिन कंपनीज क्या इसको सीरियसली ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, ये अब जांच के बाद ही, या ये कहेंगे इंस्पेक्शन के बाद ही पता लग पाएगा कि कंपनीज ने 2020 के जो रेगुलेशन है उनको कितना सीरियसली लिया और कितना अच्छे से एसडीडी को मेंटेन किया। ये तो दो चीजें जो तरुण ने बोली उनकी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। यूपीएसआई, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक दायरे में नहीं आई, सबके सामने में नहीं आई, कुछ ही लोगों को पता है, और वो प्राइस सेंसिटिव यानी कि जिसके दम पर स्टॉक का भाव ऊपर या नीचे हो सकता है, उसको यूपीएसआई बोलते हैं। और वही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मानी जाती है। और उसी सेंसिटिव या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिनके पास होती है, अगर वो उसको लेकर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए सेबी के ये नियम है। एसडीडी, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, ये वो डेटाबेस है जो कंपनियों को मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन उनके पास रहनी चाहिए, ताकि सेबी जाकर ये इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये होगा कि डिजिटल डेटाबेस कैसे होगा, ये इन्फॉर्मेशन कब शुरू हुई, कहाँ से हुई, पहली मेल किसने किसको लिखी, है ना, ये सारी डिटेल्स होंगी, ताकि कभी जरूरत पड़ने पर अगर सेबी ऑडिट करना चाहे कंपनियों का जाकर, ये इन्फॉर्मेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, किसके पास कब पहुंची, उसके बेसिस पे क्या कंपनी के किसी की मैनेजरल पर्सन ने कोई एक्शन लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की ये तगड़ी सख्ती शुरू हो रही है और टॉप कंपनी जो है उनके ऊपर सेबी की कड़ी निगरानी रहेगी। इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा समझाइए सर कि अल्टीमेटली क्या मकसद अचीव करना चाह रहे सेबी? आमतौर पर कई बार ऐसा होता नहीं कि कोई बड़ा डेवलपमेंट किसी कंपनी को लेकर होने वाला है, कोई बिजनेस डिवीजन बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, कोई अमालगमेशन मर्जर हो रहा है, कहीं कोई बोनस वोनस आने वाला है, या रिजल्ट्स बहुत अच्छे या बहुत खराब आने वाले हैं। ये एक तो ये होता है कि आप, अगर मैं एक एनालिस्ट हूं और मैं किसी कंपनी को ट्रैक करता हूं तो मैं हर महीने के जो उनके डेटा आ रहे हैं
या माहौल जो है उसके बेसिस पे मैं एक अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि इस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट कम ज्यादा कैसे क्या होगा। एक तो वो एक रीजनेबल गेस है आपका, और एक एग्जैक्टली आपको पता है कि इतना ही प्रॉफिट आएगा या इसी के आसपास बिल्कुल 5-15 ऊपर नीचे हो जाए लगभग। सो वो इन्फॉर्मेशन जिनके पास है, सो सेबी ये चाहती है कि जिन लोगों के पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, और करे तो पकड़े जाए। समझ गया। ये मकसद है, ये इरादा है। और इसके लिए अभी तक क्या होता था कि सेबी बहुत सारे केस लेती है। होता क्या है, सेबी ऑर्डर भी निकालती है, फिर वो कहीं कहीं आगे जाके रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो सेबी वो अपना स्ट्राइक रेशियो है वो इम्प्रूव करना चाहती है। राइट। ऐसा ना हो कि सैट में या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो मैटर रिवर्स हो जाए, तो इतनी मेहनत की बेकार। करेक्ट, आदमी भी छूट गया, आपकी भी मेहनत बेकार। करेक्ट। तो सेबी काम पक्का करना चाहती है, और पक्का कैसे होगा? सबूत। और सबूत कहां से मिलेंगे? SDD, डिजिटल ट्रेल आ गई है बेसिकली। हाँ भाई, पहली मेल इस दिन चली थी, पहला आइडिया यहां से आया था। आप ये नहीं कह सकते डॉक्यूमेंट खो गया, ये अवेलेबल नहीं है, Exactly. सब वहीं पर। ओके, उसको डिजिटल बेसिस पे आपको रखना पड़ेगा। बहुत दिमाग वाला काम किया है, बड़ा कदम है सर, ये तो 100%, हाँ, इम्प्लीमेंट होगा 100%। और इम्प्लीमेंट हो चुका है, मतलब प्रोसेस शुरू हो गया। शुरू करें। सो इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। जिन लोगों के पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज न कर पाए, ये इरादा। दिस इज हाउ इट इज। चलिए, बड़ा कदम सेबी की तरफ से, इस पर नजर रखी जाएगी। और कोई